अम्मी, अगर आप बच्चों को देखती ना, सब हमारे इर्द गिर्द ऐसे मंडला रहे थे, हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि हम भी उन्हें याद आ रहे थे। सब बहुत प्यारे हैं। हाँ, और हाँ, वो काम भी मुकम्मल हो गया, ग्राउंड भी बन गया और सारा कॉम्प्लेक्स भी तैयार। नुमान, अब उस जगह पर तुम्हारे बाबा का नाम जिंदा रहेगा। अल्लाह राजी हो तुमसे। मैं भी अपनी अम्मी के नाम पर कुछ करवाना चाहती हूँ। क्यों नहीं नूर बेटा, तुम अच्छी तरह सोच लो, फिर फैसला कर लेना। यकीनन हम वो काम करवाएंगे। हम खुद करवा लेंगे आसूदा साहिबा। अरे बेगम, ये क्या बात हुई? ये आप और हम की बात कहाँ से आ गई? अब तो हम सब एक हैं। अच्छी बात है। वैसे तुमने खताती शुरू तो की थी, मगर अधूरी रह गई। चाहो तो उसे घर ले जाओ और वहीं मुकम्मल कर लो। फिर तुम्हारी दुकान भी खोल देते हैं, दिल भी लगा रहेगा। इस वक्त ना मुझ में खताती करने की हिम्मत है और ना ही दुकान खोलने की हिम्मत। इसी खताती के पीछे मैंने अपनी अम्मी का बहुत दिल दुखाया था। आज तक इस बात का बोझ है मेरे दिल पर। वैसे भी अगर मैं काम करना चाहूँ तो ओनाल होल्डिंग्स जैसी बड़ी कंपनी मौजूद है, वहाँ मेरा भी हिस्सा है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लिहाजा फिलहाल मैं काम नहीं करूंगी। नूर बेटी, जानती हो तुम जो दर्द सह रही हो ना, उसके कांटे तुम दूसरों की तरफ मोड़ रही हो। मगर मैं समझ सकती हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे इससे कोई मसला नहीं, लेकिन तुम्हारे ये कांटे मुझे जख्मी नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो मैं उन्हें जड़ से निकाल कर फेंकना जानती हूँ। ख्याल रखना कि तुम्हें नुकसान ना हो जाए। खाना बहुत अच्छा था, हम फिर कभी आ जाएंगे। फिर मिलते हैं अम्मी जान। अगर तुम्हारी बीवी इजाजत दे तो ही मिलना बेटा। चलता हूँ अम्मी। मैं ये बर्तन उठा लेता हूँ। हेलो ईशन। मैरी, क्या तुम फ्री हो? हाँ हाँ, मैं फ्री हूँ। अलिफ को देख रही हूँ। तुम बताओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दोबारा से नई जॉब शुरू कर ली है। बस अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। जानती हो, जो कुछ हाल ही में हुआ उसने मुझे तोड़ दिया था। हम सबको, सभी को। मुझे तुमसे एक बात करनी है, लेकिन मेरा नाम मत लेना, ठीक है? आज अब्दुल्ला साहब जिद कर रहे थे कि बाहर जाकर खाना खाते हैं। हम मिले तो उन्होंने उस रात वाले वाक़ये का जिक्र किया। कौन सा वाकया? तुम्हारे और मुस्तफ़ा वाले वाक़ये का। ईशन, वैसा कुछ भी नहीं था। वो बस उस बेचारे की हसास हालत थी, और वैसे भी वो कोई असल केस नहीं थी। गलत समझ रही है। रिलैक्स करो, तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, और मैंने तुम्हें जज करने के लिए फोन नहीं किया है, खबरदार करने के लिए किया है। अब्दुल्ला तुम्हारे बारे में काफी उलझन में है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे वो यही कह रहे थे कि जब मुस्तफ़ा घर वापस आएगा तो क्या होगा वो नहीं जानते। ईशल, मुझे किसी को भी काबू रखने की जरूरत नहीं है। अगर अब्दुल्ला साहब को मुझसे कोई मसला है तो वो खुदा की बात कर लेंगे। मैं भी उनके घर में जबरदस्ती नहीं रह रही। तुम जानती हो कि मैं यहाँ से उनकी बच्ची की देखभाल कर रही हूँ। नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैंने भी उनसे यही बातें की थी, समझ गई? बस तुम्हें खबरदार करने के लिए कॉल की। ठीक है, शुक्रिया। चलो खैर, मुझे लगता है कि इस वक्त तुम बहुत मसरूफ हो। मैं तुम्हें दोबारा बाद में कॉल करूंगी। शब बखैर। तुम्हें भी। ये भी मुझे तेवर दिखा रही है। देखते हैं उस घर में कितने दिन रह पाती है। पागल, मेरी अच्छाई का गलत मतलब निकाल रही है।